हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं वोकेबुलरी के पार्ट 2 सेक्शन में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और उसके आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे उनके वोकेबुलरी सेक्शन के पीपीटी अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एक्सेंचुएट। इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे करते हैं, जब भी कोई भी डबल आपका लेटर्स हो, मान लीजिए डबल सी है यहाँ पे, तो उसको ऐसे डिवाइड करके पढ़ेंगे, ए सी एक्, फिर आगे सेंचुएट। एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट माने किसी चीज़ को बल देना या बढ़ाना। इसकी डेफिनेशन है टू एम्फेसाइज और हाईलाइट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को एम्फेसाइज जोर करना या हाईलाइट करना। एंटोनिम्स हो गया टू प्ले डाउन, कम करके दिखाना, किसी चीज़ को कम करना। तो एक्सेंचुएट मीन्स बढ़ाना। एनिमेटेड, एनिमेटेड माने कोई चीज़ सजी हो, लाइव हो, उसको हम एनिमेटेड कहते हैं। एनिमेटेड का हम यूज़ कर सकते हैं एनिमेटेड डिस्कशन और एनिमेटेड कॉन्वर्सेशन। एनिमेटेड माने सजीव वार्तालाप और सजीव बातचीत, तो एनिमेटेड का यूज़ कर सकते हैं। ये पॉजिटिव वर्ड है। सिनोनिम्स मीन्स लिवली हो गया, सजीव, और एंटोनिम्स का अपोजिट जो सजीव ना हो मीन्स मंद या निर्जीव भी कह सकते हो, डल। एंटोनिम्स में डल हो गया। थर्ड एक्रेड, एक्रेड माने कड़ुआ। एक्रेड को हम यूज कर सकते हैं जैसे एक्रेड टेस्ट, कड़ुआ टेस्ट हो गया। एक्रेड स्मेल, कड़वी स्मेल। और रिमार्क, रिमार्क मीन्स टिप्पणी, कड़वी टिप्पणी। सिनोनिम्स हो गया इसका बिटर, बिटर माने भी कड़वा हो गया। एंटोनिम्स इसका स्वीट हो गया, मीठा। एनोलॉजी, एनोलॉजी मीन्स समानता। इसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा बिटवीन या विथ लगता है, तो ये आप ध्यान दीजिए। एनोलॉजी के साथ हमेशा बिटवीन और विथ आएगा प्रीपोजिशन। और सिनोनिम्स मीन्स सिमिलरिटी, समानता। एंटोनिम्स मीन्स डिफरेंस, विभिन्नता। तो नेक्स्ट वर्ड है एक्रू। एक्रू मीन्स बढ़ाना, वृद्धि होना। प्रीपोजिशन टू आता है और एंटोनिम्स उसके टू वेन, कम, कमी होना, कम करना, कमी होना। अवॉइड मीन्स पक्का, इसको स्वीकृत भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन पक्का एप्रोप्रिएट वर्ड है। अवॉइड को हम यूज कर सकते हैं, अवॉइड एम मीन्स पक्का उद्देश्य, अवॉइड इंटेंशन पक्का इरादा, अवॉइड एनिमी पक्का दुश्मन, अवॉइड बिलीफ पक्का विश्वास, अवॉइड फेथ पक्की निष्ठा। सिनोनिम्स मानी स्टॉन्च, अटल, अटल या पक्का, तो सिनोनिम्स स्टॉन्च हो गया। एंटोनिम्स हो गया वेवरिंग, मतलब जो जिसका जो अटल या पक्के के अपोजिट हो गया, मीन्स डाउटफुल, संदेह करने वाला। नेक्स्ट है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मीन्स निष्फल, जो भी सफल ना हो, अनसक्सेसफुल कह सकते हैं। जैसे अनसक्सेसफुल, इसका सिनोनिम्स हो गया अनसक्सेसफुल। फुटाइल मीन्स व्यर्थ, तो हम इसको यूज करते हैं अबॉर्टिव अटेम्प्ट मीन्स व्यर्थ का अटेम्प्ट हो गया या व्यर्थ का मिशन हो गया, अबॉर्टिव मिशन। ठीक है। एंटोनिम्स इसका अपोजिट हो गया सक्सेसफुल। एम्बिगुअस, ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है। एम्बिगुअस, अस्पष्ट, जो कि अनक्लियर हो। जैसे हम एम्बिगुअस वर्ड्स हो गए, एम्बिगुअस मीनिंग हो गई, एम्बिगुअस पोजीशन हो गई। अस्पष्ट शब्द, अस्पष्ट अर्थ, अस्पष्ट स्थिति। डेफिनेशन होगी समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, कुछ भी जो कि क्लियर नहीं है और डेफिनेट निश्चित नहीं है, एंड हेंस इज डाउटफुल, और अतः वह संदेह में है। सिनोनिम्स अनसर्टेन, अनिश्चित, अस्पष्ट। एंटोनिम्स हो गया क्लियर, जो कि स्पष्ट है। अप्रिज, अप्रिज माने सूचना देना, इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, और इसका सिनोनिम्स टू इन्फॉर्म, सूचना देना। एमनेस्टी, अगर आपने मेरे पिछले हिंदू के एडिटोरियल देखे होंगे तो मैंने एक एडिटोरियल बनाया था जिसमें एमनेस्टी का यूज होता है। एमनेस्टी मीन्स होता है सर्व क्षमा, मीन्स आप ऑफिशियली सबसे क्षमा मांग रहे हो, तो एमनेस्टी वर्ड यूज होता है।
तो क्षमा एक्चुअली होता है सर्व क्षमा। तो मीन्स टू ग्रांट या डिक्लेयर एमनेस्टी, इसको यूज कर सकते हैं। मीन्स ग्रांट माने देना होता है, क्षमा देना या क्षमा घोषित करना। ठीक है। डेफिनेशन मीन्स एक्ट ऑफ ग्रांटिंग पार्डन ऑफिशियली टू ऑफेंडर्स। एक्ट ऑफ ग्रांटिंग पार्डन मीन्स होना क्षमा देना का कार्य, क्षमा देने का कार्य आधिकारिक रूप से अपराधी को। ऑफेंडर्स मीन्स अपराधी होता है, ऑफिशियल मीन्स आधिकारिक रूप से। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।